हैं भगवान जब बुलाते हैं तो रास्ता अपने आप बन ही जाता है। हरि और हर से मिलने की कामना और माँ भवानी की आशीर्वाद की इच्छा के लिए निकल पड़े हैं हम सफर में। यह यात्रा पूर्ण रूप से प्रारंभ होगा मेरे दीदी और जीजाजी के घर से जो आनंद में रहते हैं। यात्रा होगा माँ आशापूर्णा के दरबार का, गणपतपुरा के गणेश जी के चरणों में, समुद्र के बीच विराजमान निष्कलंक महादेव के दरबार का और हनुमान जी के पावन मंदिर का, फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामायण की पवित्र भूमि पंचवटी, माँ सप्तशृंगी और आखिर में सापुतारा की ठंडी वादियों तक। लगेज के लिए वेट करना सच में बहुत खतरनाक चीज होता है। हाईवे के दोनों तरफ हरियाली, गाड़ी में बजते भजन और हमारा पहला पड़ाव था माँ आशापूर्णा का मंदिर। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत माँ के आशीर्वाद से हो तो पूरा सफर मंगलमय हो जाता है। आशापूर्णा माँ हर आशा और उम्मीद को पूरा करती है, इसलिए इनका नाम आशापूर्णा माता है। इस मंदिर में बहुत सारे शिव जी के शिवलिंग को स्थापित किया गया है और बहुत तरह के शिवलिंग को यहाँ दिखाया गया है। श्री अम्बे मात की जय। जय माता देवी। आशापूर्णा माता मंदिर के सामने ही एक तालाब है जिसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हैं। आशापूर्णा माता मंदिर के सामने ही कुछ दूरी पर गणेश जी का मंदिर है जहाँ पे माँ संतोषी भी हैं और ये बहुत ही शांत जगह है। लेकिन आज का सबसे बड़ा रोमांच अभी बाकी था। अब हम जा रहे थे गणपतपुरा। मन में एक्साइटमेंट है समुद्र के बीच में बने निष्कलंक महादेव मंदिर को देखने का। रास्ते में हमने थोड़ा ब्रेक लिया, नाश्ता किया, फिर निकल पड़े। कुछ घंटे सफर के बाद हम पहुंच चुके थे गणपतपुरा। हमने बप्पा के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन अब जो सफर हमारा इंतजार कर रही थी वह शायद पूरी यात्रा की सबसे अनोखी जगह थी। एक ऐसा शिव मंदिर जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं बल्कि समुद्र रास्ता देता है। चलिए चलते हैं निष्कलंक महादेव मंदिर। पहली नजर में ऐसा लगा कि सामने सिर्फ समुद्र है। आंखों देखा विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा कुछ होता है। दो ढाई घंटे इंतजार करने के बाद समुद्र
पीछे की ओर चल पड़ी और रास्ता बनता चला गया। लेकिन कुछ देर बाद समुद्र अपना रास्ता खोलना शुरू किया और दूर भगवान शिव का मंदिर दिखाई देने लगा। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने भगवान शिव के पास आए थे। मान्यता है कि यही उन्हें निष्कलंक होने का आशीर्वाद मिला। समुद्र के बीच नंगे पैर चलते हुए एक अलग अनुभव हो रहा था। चारों ओर सिर्फ पानी, ऊपर खुला आसमान और सामने भगवान शिव। ऐसे पल कैमरे में रिकॉर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन इसे महसूस यहीं किया जा सकता है। इस यात्रा का सबसे यादगार पल था। यहाँ पांडवों द्वारा 5 शिवलिंग निर्मित है और ये सारे शिवलिंग जल में डूबे रहते हैं। दिन में बस कुछ घंटों के लिए इन शिवलिंगों का दर्शन किया जा सकता है। लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। हमें जाना था हनुमान जी के उस मंदिर में जहां लोग आज भी अपनी हर चिंता छोड़कर लौटते हैं। कुछ घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए बजरंगी दरबार में। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं, हनुमान जी का दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। भव्य प्रतिमा दर्शन। हजारों की संख्या में श्रद्धालु और लाइन थोड़ी लंबी थी। और लंबी कतार के बाद हमें भी हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मंदिर का दृश्य सच में मनमोहक था और अत्यंत ही सुखदायक था। इस मंदिर प्रांगण में ही शिव जी का भी मंदिर है, जिसका दर्शन हम लोग अभी कर रहे हैं। और अब हम लौट रहे हैं आनंद की ओर। सुबह फिर सफर पर निकल पड़ेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। पहले दिन का सफर जितना रोमांचक था, दूसरा दिन उससे भी ज्यादा खास होने वाला था, क्योंकि आज हम जा रहे थे उस स्थान पर जहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं, जहां से दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की शुरुआत मानी जाती है और जहां हर पत्थर रामायण की कहानी सुनाता है। 400-450 किलोमीटर का दूरी सच में खतरनाक था। एकदम थका देने वाला सफर था। हमें यहाँ पहुँचते रात हो चुका था। हमने रूम लिया और सुबह तैयार होके महादेव के दर्शन के लिए चल पड़ा। हर हर महादेव। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर की पहचान सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। सुबह सुबह ये लंबी कतार सभी भक्तों के मन में शिव के दर्शन की अभिलाषा है और यहाँ जयकारों की गूंज रही है। काले पत्थरों से बनी अद्भुत वास्तुकला और भक्तों के प्रेम से गूंजता हर हर महादेव का जयकारा एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। हर हर महादेव। प्रकृति के गोद में बसा हुआ यह मंदिर सच में अत्यंत सुखदायी है।
मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है कुसावर तीर्थ। इन्हें तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी को ही उत्तर की गंगा कहा गया है। बाहर छोटे मोटे खिलौने की दुकान, पूजा पाठ की सामग्री, प्रसाद सब मिल जाता है और मार्केट छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। आगे हमारा सफर बढ़ चला पंचवटी की ओर। कालाराम मंदिर। कहते हैं कि वन के कठोरता के कारण भगवान राम श्यामल रंग से यहाँ और भी काले पड़ गए, जिस कारण इस मंदिर का नाम ही कालाराम पड़ गया। यहाँ हर और राम ध्वनि की गूंज है। शांत जगह जिसे शब्दों में समझा नहीं जा सकता। राम घाट। यहाँ हर दिन हजारों लोग स्नान पूजा के लिए आते हैं। गोदावरी का शांत प्रभाव इस सफर को और दिव्य बना रहा है। आगे हम पहुंच गए उस स्थान पे जिसे लक्ष्मण शेषनाग अवतार मंदिर कहा जाता है। मान्यता है यहीं लखन जी ने शूर्पणखा की नाक को काटे और अत्यंत क्रोध में अपनी निजी अवतार शेष रूप में प्रकट हुए। यहाँ शिव जी का भी पूजा होता है। हम उस भूमि पे पहुंच चुके थे जिसके कण कण में रामायण की गाथा है। यह वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने मां सीता और प्रिय अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास का पल व्यतीत किए। और बगल में ही लक्ष्मण जी द्वारा निर्मित पूर्ण कुटिया मंदिर भी है। जय श्री राम। और यहाँ भव्य राम जी की अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा भी बनाई गई है। अब लौट रहे हैं अपने होटल के लिए, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि आगे सफर है हमारा मां सप्तश्रृंगी मंदिर, दरबार और सापुतारा की खूबसूरत वादियों का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय सिया राम, जय माँ भवानी। गुड मॉर्निंग। सुबह नासिक से निकल पड़े। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी हवा ठंडी होती जा रही थी। कहते हैं जब माँ बुलाती है तभी भक्त उनके दरबार तक पहुँच पाते हैं। हमें भी माता ने बुलाया है। जय माता दी। सात पर्वतों के बीच बादलों को छूता हुआ माँ का यह दिव्य दरबार पहली नजर में ही मन को अपनी ओर खींच लेता है। यह मंदिर शक्तिपीठ है। यहाँ माँ सती की भुजा गिरने की बात बताई जाती है और कहते हैं कि महिषासुर के वध के बाद इस पर्वत पे माँ आराम की थी। यहाँ एक मॉल भी बनाया गया है जिसमें पूजा के फूल, साड़ी, प्रसाद सब मिल जाते हैं। हमें आरती और माँ के श्रृंगार देखने का अवसर प्राप्त हुआ।
यहाँ 18 भुजा वाली माँ का स्वयंभू प्रतिमा है। इस प्रतिमा में माँ अपने गर्दन को थोड़ा ऊपर की ओर केंद्रित कर सामने के पर्वत से मार्कंडेय ऋषि द्वारा वर्णित सप्तशती को सुनती है। है मार्कंडेय पर्वत और कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि यहाँ से डेली माँ को सप्तशती सुनाते हैं। यहाँ नीचे बने मॉल में आपको प्रसाद, चूड़ी और बहुत सारी चीज़ों का दुकान है और यहाँ प्रसाद में पेड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है। आगे यह यात्रा लगभग अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका था। घुमावदार सड़क, चारों ओर हरियाली के साथ हम पहुंच पड़े गुजरात के इकलौते हिल स्टेशन सापुतारा। पर्यटन स्थल है, घुड़सवारी, कैमल राइडिंग, झूले, स्काई ग्लाइडिंग जैसे बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ होता है। इस जगह का इतिहास अनोखा है। सापुतारा अर्थात सांपों का निवास। यहाँ की जनजाति आज भी यहाँ निर्मित सर्प गंगा में नागदेव की पूजा करते हैं। सापुतारा की इस पर्वत पर थकावट हवा में ऐसे घुल गई जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं हुआ और हम वापस निकल पड़े दीदी जीजाजी के घर आनंद के लिए। मज़ेदार सफ़र रहा और आज है चौथा दिन का सफ़र। दीदी जीजाजी के घर पे 2 दिन आराम के बाद हम लौट रहे हैं बिहार। हर सफ़र एक याद बनता है। यादों को याद बनाने के लिए निकल पड़िए सफ़र में। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।